नमस्ते, मेरा नाम रंजना है और मैं एक साउंड हीलर और योगा टीचर हूँ। आज मैं जिस विषय पर बात करने जा रही हूँ वो है अनुलोम विलोम, एक ऐसा प्राणायाम जिसे सब लोग अपने अपने तरीके से करते हैं। बहुत से लोगों में ये आशंका है कि इसको कैसे करना है, इसमें आसन कौन सा लेना है, इसमें मुद्रा कौन सी बनानी है। तो आज मैं डिटेल में इस चीज़ के बारे में बात करने जा रही हूँ। इसको हम बहुत ही इजी बनाते हैं। तो इस विषय पे बात करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे फॉलो कर लीजिए और हम जैसे योगा टीचर्स को प्रोत्साहन देने के लिए प्लीज़ आप हमारी वीडियोस को ज़रूर देखिए और ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक योगा को इजी वे में घर घर तक पहुंचा सकें। तो अब इस प्राणायाम के बारे में बात करते हैं। अनुलोम विलोम, दोनों साइड से जब हम इनहेल और एक्सेल करेंगे पर हमारा नॉस्ट्रल, ऑपोजिट नॉस्ट्रल से ब्रीदिंग को हम अनुलोम विलोम कहते हैं। अब कौन सा आसन होना चाहिए, कौन सी मुद्रा होनी चाहिए, इसमें हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आते हैं आसन की तरफ कि हमें कौन से आसन में बैठना चाहिए। मैं आपको इतना इजी वे बताऊंगी कि आप उसको जहां मर्जी बैठ के कर सकते हैं। हमारे योग में जब भी हमारे पास कोई स्टूडेंट्स आते हैं तो हम उनको सिंपली 3-4 चीज़ें बताते हैं जिससे वो और प्राणायाम करना बहुत ही ईजी हो जाता है। सबसे पहले आप सुखासन में बैठ सकते हैं, जिसे हम चौकड़ी भी बोलते हैं, पलथी भी मार के बैठना बोलते हैं। वो आपकी इच्छा है, अगर आप इसमें बैठ सकते हो तो भी ठीक है, अगर नहीं बैठ सकते हो तो प्लीज़ घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बेड पे भी बैठ सकते हो, आप सोफ़ा पे भी बैठ सकते हो। हमारा जो उद्देश्य है वो घर घर तक योग जाना चाहिए, इसलिए ये आपकी इच्छा है कि जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है आप अपनी उस आसन को ले सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है कि आप वज्रासन में भी इसमें बैठ सकते हैं। वज्रासन में कैसे बैठना है, कोशिश करनी है कि आप एक गद्दी ले लो, उसके ऊपर आप आराम से बैठ जाओ, ठीक है। तो ये वज्रासन में जो लोग बैठना चाहते हैं वो बैठ सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको इसको और इजी बनाना है, गोल बॉल्स्टर को लेना है और अपने लेग्स के ऐसे पीछे बीच में रख लेना है। इससे आपको और भी आसानी हो जाएगी बैठने की। एक बार मैं मुड़ के दिखा देती हूँ आपको। पीछे से आपको अपने दोनों लेग्स के बीच में ऐसे लगाना है और उसके ऊपर बैठ जाना है। तो ये हुआ वज्रासन। उसके बाद हमारा आता है हाफ पदम। सिर्फ एक लेग को अपनी या थाई के ऊपर रखना है, हील को। अब ये है हाफ पदम, जिसे हम हाफ लोटस भी बोलते हैं, लेकिन इसमें भी परेशान होने की बिल्कुल भी बात नहीं है। आप एक गोल बॉल्स्टर ले लीजिए, आपके घर में कोई कुशन है आप वो ले लीजिए और उसको भी अपने यहाँ लेग के नीचे उसको आराम से अपनी लेग के नीचे उसको आराम से रख सकते हैं और इसमें भी आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि अनुलोम विलोम या प्राणायाम करते हुए हमेशा हमें अपनी दोनों लेग्स के साथ करना है, तो इसलिए हमें दूसरी लेग को भी हाफ पदम में बनाना है, हाफ लोटस में हमें बैठना है। उसके बाद आता है हमारे पास समतल आसन। समतल आसन कैसे करना है कि हमें नीचे बैठना है ज़मीन पर और ज़मीन पर बैठकर हमें अपनी एड़ी और ये अपनी एंकल, इसको एक लाइन में रखना है। ये तो चौकड़ी हो गई, लेकिन चौकड़ी में नहीं बैठना है, हमें अपनी हील और एंकल को वन लेंथ में रखना है। और आप ये समतल आसन में भी बैठ सकते हैं। लेकिन अगर आपको इनमें से किसी भी आसन में नहीं बैठना है तो उसके लिए मैं आपको बहुत ही आसान एक चीज़ बताने लगी हूँ। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अब कहीं भी बैठे हो तो आपको दीवार का सहारा लेना है, क्योंकि ये सबसे बड़ा प्रॉप है। इन कुशन से, गद्दी से, ब्लॉक से भी बड़ा प्रॉप है वॉल। आपको वॉल के साथ चले जाना है और स्पाइन को सीधा करके बैठ जाना है। अब यहाँ पर आपकी इच्छा है कि आप अपनी पीठ के पीछे गोल सराहने को लगा सकते हैं, कुशन को लगा सकते हैं। वो आपकी सहूलत के अनुसार है, जैसा आप करना चाहें आप आराम से बैठ सकते हैं। अब अनुलोम, अब तो हो गई आसन की बारी, लेकिन अब हमें उसके बाद मुद्रा कौन सी रखनी है। बहुत से लोग बोलते हैं
मैंने सुना है कि लोग बोलते हैं कि हमें विष्णु मुद्रा में ही करना चाहिए, हमें थंब और इंडेक्स फिंगर से ही करना चाहिए, लेकिन आप इन सब चक्करों में मत पड़िए। ऐसा कुछ नहीं है, आप जो मुद्रा बनाना चाहे आप उसमें बना सकते हैं। पहले तो आप अपने एक हाथ को चिन्ह मुद्रा में रख लीजिए। चिन्ह मुद्रा में नहीं रखना तो मुकुला मुद्रा में रख लीजिए। मुकुला मुद्रा हमारे वात पित्त कफ तीनों को संतुलित करती है, बैलेंस करती है। आप उसमें भी कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं करना चाहते तो आप प्राणा मुद्रा भी रख सकते हैं। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो हाथ की हथेली को आकाश की तरफ खोल के भी रख सकते हैं। अब आती है दूसरे हाथ की बारी, जिससे हमें अनुलोम विलोम करना है। अब ये बहुत से लोग करते हैं कि विष्णु मुद्रा बनाते हैं, तो विष्णु मुद्रा में थंब से राइट वाला नॉस्ट्रिल को प्रेस करते हैं और लेफ्ट से इनहेल करते हैं, इनहेल, और उसके बाद दोनों फिंगर से होल्ड करने के बाद थंब को हटा के और एक्सेल, फिर से इनहेल, थंब से प्रेस करना है और दोनों फिंगर्स को हटा देना और एक्सेल। ये तो हो गया विष्णु मुद्रा। दूसरा, बहुत से लोग सिर्फ थंब और रिंग फिंगर का इस्तेमाल करते हैं। इनहेल, प्रेस कर लेते हैं इंडेक्स फिंगर से और एक्सेल आउट, फिर से इनहेल, प्रेस और एक्सेल आउट, फिर से। अब ये दो तरीके हो गए आपके पास कि आपको कैसे करना है अनुलोम विलोम, लेकिन एक तीसरा बहुत ही प्यारा तरीका है। अगर आप उससे भी करते हैं तो आपको उससे डबल ट्रिपल बेनिफिट होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये सब तरीके गलत हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से करते हो तो आपके लिए और भी ज़्यादा बेनिफिट है। अपनी हाथ की ये दोनों उंगलियाँ, इन दोनों उंगलियों को आपस में जोड़ लेना है और अपने थर्ड आई चक्रा के ऊपर प्लेस करना है, जहाँ पर हमारा आज्ञा चक्र है, जहाँ पे हम ज़्यादातर महिलाएं बिंदी लगाती हैं। उस एरिया को प्रेस करके टिका लेना है। अब क्या करना है, थंब से अगेन प्रेस करना है राइट वाला नॉस्ट्रिल और लेफ्ट से इनहेल करना है। अब क्या करना है, रिंग फिंगर का इस्तेमाल करना है, वो लेफ्ट वाले नॉस्ट्रिल पे लगाना है, उधर से एक्सेल आउट कर देना है। एक बार देख लीजिए। अब दूसरी साइड से भी मैं आपको बता देती हूँ। तो ये 3 मुद्राओं से आप अपना अनुलोम विलोम कर सकते हैं। तो इसमें कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि विष्णु मुद्रा में ही करना है या थंब और रिंग फिंगर से करना है, या फिर आप थर्ड आई चक्रा को हल्का सा एक्टिवेट करने के लिए, इसको प्रेस करने के लिए थंब और रिंग फिंगर का इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं। तो इनमें से कोई भी गलत नहीं है। आपको जो प्यारा तरीका लगता है आप उससे आराम से बैठ के एक अच्छी जगह पे जो शांत हो, दीवार का सहारा लेके अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अनुलोम विलोम इतना पावरफुल प्राणायाम है जो कि हमारे अस्थमा को, हमारे बीपी, हाई बीपी को, लो बीपी को, सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। और इवन हमारे जॉइंट्स को भी, प्राण शक्ति जब हमारी पूरी बॉडी में जाती है तो हमारे जॉइंट्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है। तो हमेशा रोज़ आपको इस प्राणायाम की प्रैक्टिस करनी है। आप इसकी प्रैक्टिस 5 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं, 2 मिनट से भी स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे इसको 10 मिनट तक लेके जा सकते हैं। लेकिन हाँ, ये याद रखना है कि अगर आप थक गए हो तो आपको रिलैक्स करना है। डीप इनहेल एक्सेल 3-4 बार करने के बाद दोबारा आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इतना सिंपल प्राणायाम है कि जिसके बेनिफिट्स इतने ज़्यादा हैं। तो ये आज मैंने आपको क्लियर कर दिया कि आप किसी भी आसन में बैठिए, किसी भी मुद्रा में बैठिए, लेकिन आपको अनुलोम विलोम करना ही करना है। ठीक है, तो ऐसे ही मैं बहुत ही छोटी छोटी इजी वे में आपको योगा की टिप्स बताऊंगी जो कि आप करते रहोगे और बहुत ही इजी है। योगा करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपका समय,
आपकी डेडिकेशन, आपकी कंसिस्टेंसी लगती है। बाकी आपको ये बहुत ही इजी है, इसको इतना डिफ़िकल्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। इजी स्टेप्स समझिए और इजी वे में इसको कीजिए। और भी छोटी छोटी अच्छी वीडियोस के लिए मुझे फॉलो प्लीज़ ज़रूर कीजिए। नमस्कार।